बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप 49 न्यूज़ का स्पेशल न्यूज़ व्लॉग देख रहे हैं। मैं हूं बाबर अली बिशारत। आज 30 मार्च है, जुमेरात का दिन है और आप रात के 9 बजे के करीब ये न्यूज़ व्लॉग देख रहे होंगे। जिला कसूर समेत पाकिस्तान की अहम खबरें आपके सामने पेश करते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है पंजाब और केपीके में इलेक्शन के हवाले से समाअत करने वाला बेंच टूट गया है और इसके हवाला को बताएंगे। उसके साथ आपको ये भी बताएंगे केपीके के अंदर गवर्नर केपीके ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आज जिला कसूर जो है वो सरकारी ऑफिसर्स जो हैं उनके मुख्तलिफ ऑफिसर्स के विजिट का सिलसिला जारी रहा। और आज जिला कसूर में कौन कौन तशरीफ लाए उसके हवाले भी आपको सामने पेश करते हैं। उसके साथ आपको बताएंगे कि जो डकैती और राजधानी और चोरी की जो अनोखी वारदातें हुई वो भी आपके सामने पेश करते हैं। मगर सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब और केपीके में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत जारी थी कि आज उस समाअत करने वाला बेंच के जो है वो टूट गया। उस बेंच के जो एक मोअज़्ज़ज़ रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो है वो समाअत करने से इनकार कर दिया और उनके इनकार की वजह कल का जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला था जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन भी शामिल थे, उस फैसले को बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा कि मैं इस केस की मज़ीद समाअत नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, के साथ आपको बताएं कि गवर्नर केपीके गुलाम अली ने केपीके के अंदर जो है वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के खत के जवाब के अंदर उन्होंने 8 अक्टूबर 2023 को जो केपीके में जनरल इलेक्शन का जो उन्होंने ऐलान किया है और उसकी तारीख को तजवीज़ किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उस तारीख के मुताबिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जी नाज़रीन, आज जिला कसूर के अंदर जो है आटा सर्विस की देखभाल और उसके जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ ऑफिसर्स जो है उन्होंने जिला कसूर का दौरा किया, जिसमें आज सेक्रेटरी हेल्थ जवेद काजी जो हैं वो उन्होंने जो है जिला कसूर का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने छांगा मंगा चूनिया इलाहाबाद कंगनपुर और तलवंडी के जो आटा सेंटर्स थे उनका दौरा किया और वहाँ पर आटे की तरसील के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर की जो कोशिशें उनको सराहा और उनको शाबाश दी और यहाँ पे जारी जो टोकन सिस्टम है उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि भी ये इत्मीनान का इजहार किया। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि आज आरपीओ शेखपुरा बाबर सरफराज अल्पा ने भी जिला कसूर का दौरा किया और उस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ आटा पॉइंट को चेक किया और वहाँ पे सिक्योरिटी के अमल का भी जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज फूल नगर के अंदर भी एक अनोखी एक वारदात हुई है, जहाँ पे एक आटा सेंटर पे एक मुफ्त आटा लेने के लिए जो खातून आई थी वो उस खातून के कानों से नामालूम खातून ने बालियां नोच ली हैं और जिसकी वजह से खातून शदीद जख्मी होगी, जिसको बाद अज़ां रेस्क्यू 112 ने फौरी तिबी इमदाद मुहैया की। और वो जो खातून थी, जो नामालूम खातून जिसने बालियां नोची थी, वो रफू चक्कर होने में कामयाब होगी। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जहाँ पर पूरे ज़िला के अंदर जो है वो पुलिस के जो एहलकार हैं वो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ जो है सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें आटा पॉइंट की सिक्योरिटी और दीगर मरदमशुमारी की जो सिक्योरिटी है उसका अमल का वो हिस्सा है। उसकी वजह से जो है वो डाकुओं और चोरों ने भी जो है वो ज़िला कसूर की राह देख ली। आज एक इंतहाई खौफनाक और इंतहाई दर्दनाक जो है वारदात जो है वो जंबर नहर के करीब हुई, जहाँ पर जो 2 मोटरसाइकिल सवार जो शहरी थे वो जा रहे थे, जिनको डाकुओं ने जो है गन पॉइंट पे रोका और उनको लूटा और जब मज़ाहमत की शहरियों ने तो डाकुओं ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शहरी मौका पर जाँ बहका और एक शहरी जख्मी हो गया। बाद अज़ां जाँ बहक होने वाले शहरी की शनाख्त खुरम के नाम से हुई, जो कि नाला खुर्द का रहायशी बताया जाता है। पुलिस जो है वो मुकदमा के इंदराज के लिए वो मौका पर मौजूद थी और अपने तफ्तीश का उन्होंने आगाज कर दिया है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का न्यूज़ व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अगले न्यूज़ व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।